हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट 1 इल्यूमिनेशन में हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ लैंप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले जो लैंप हमारा इलेक्ट्रिकल लैंप यूज हो रहा था उस लैंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा है इनकैंडेसेंट लैंप। इसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो इसमें कमी था उस कमी को दूर करने के लिए जो लैंप आया उस लैंप को हम लोग कहते हैं हैलोजन लैंप। तो इनकैंडेसेंट लैंप में जो कमी था वो कमी को इसमें दूर करने का काम किया गया है। इसी तरीके से ये लैंप के बाद जो अगला लैंप हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारा है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप या सिंपली मरकरी वेपर लैंप। तो जो इसमें जो कमी था, हैलोजन लैंप में जो कमी था उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग जो है वो मरकरी वेपर लैंप का उपयोग किए। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो CFL पर आए। फिर CFL में जो कमी था उसको दूर करने के लिए हम लोग LED पर आए। अभी तक अब LED से आगे अभी कोई आविष्कार ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो कि उससे भी उसमें जो LED में दिक्कत है उसको भी वो दूर कर सके। अगर वो होगा तो आने वाले समय में हम उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट लैंप, जो कि हमारा है इनकैंडेसेंट लैंप और एक हमारा है क्या, हैलोजन लैंप। तो इन दोनों लैंप के बारे में बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इनकैंडेसेंट लैंप का, तो ये हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ लैंप है, मतलब सबसे पहला तरीके का ये लैंप हमारा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलना शुरू किया था, इलेक्ट्रिसिटी पर ग्लो करना शुरू किया था। ये लैंप जनरली आपको अभी के समय में अगर आप वैसे गांव में जाकर देख सकते हैं जहां पर कि मीटर का बोर्ड लगा हुआ नहीं होता, मतलब जो बिजली बिल जमा करने वाला बोर्ड नहीं होता है, उन सब गांव में आपको ये सब बल्ब देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां पर भी आपको बिजली बिल देना पड़ता है गाँव के या रूरल एरियाज में भी, तो वहां पर भी आपको LEDs बल्ब ही अभी दिखते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला बल्ब है वो हमारा कौन है, LEDs बल्ब है अभी के समय में एट ए प्रेजेंट टाइम, ठीक है। लेकिन इनकैंडेसेंट लैंप भी आपको देखने को मिलते होंगे। ये जो पीला कलर का बल्ब जो जलता है, व्हाइट शीशा आकार में रहता है, 10 रुपये में ये बल्ब देता है, 8 से 10 रुपये में, कॉस्ट बहुत ही कम होता है इसका, 10 रुपये में मैक्सिमम आपको दे ही देता है। तो ये बल्ब क्या होता है, तो ये बल्ब जनरली हमारा वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट पर। जैसे आपको भी पता है कि अगर कोई मतलब कंडक्टिंग मटेरियल से अगर करंट को पास किया जाए तो उस मटेरियल के जो रेजिस्टेंस है उसके वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। और वही यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग जब करंट को पास करते हैं तो वो फिलामेंट हमारा हीट होने लगता है। जब वो फिलामेंट इतना हीट हो जाता है कि उससे लाइट हमको दिखाई देना पड़ता है, तो ये लैंप हमारा इसी पर वर्क करता है। यहाँ पर लाइट हमारा टोटली जो है वो वहाँ पर से निकलता है, फिलामेंट गर्म होता है और वहाँ पर से हमारा ग्लो वहाँ से निकलता है। ये इसी प्रिंसिपल पर टोटली वर्क करता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट जो हम लोग पढ़े हैं उसी इफेक्ट पर ये काम करता है। बात बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ लैंप है, बहुत ही आसान इसका कंस्ट्रक्शन भी है और इसका वर्किंग भी है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट के थ्रू इसको समझते हैं ताकि आपको समझाने में भी हमें सुविधा हो और आपको समझ आने में भी बहुत ही सुविधा होगा। इसलिए इन सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर जो लिखे हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इनकैंडेसेंट लैंप क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। कहता है इनकैंडेसेंट लैंप को हम लोग इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब भी कहते हैं। ये हमारा एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सोर्स होता है, इट इज इलेक्ट्रिकल लाइट सोर्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स है दैट प्रोड्यूस लाइट, जो कि लाइट को प्रोड्यूस करता है बाय हीटिंग ऑफ फिलामेंट वायर अंटिल इट्स ग्लो। ये हमारा जनरली वर्क करता है फिलामेंट को गर्म करके, फिलामेंट वायर को उस समय तक गर्म करता है जब तक कि ये ग्लो ना हो जाए, उस समय तक ये कंटिन्यूअसली उसको गर्म करता है। कहता है इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट, ये सबसे पहले और पुराना एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल लाइटनिंग है। ये हमारा लाइटनिंग सिस्टम या ये हमारा लाइटनिंग जो लैंप, ये हमारा जो लैंप है ये सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा आर्टिफिशियल लाइटनिंग मतलब आर्टिफिशियल लाइटनिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा क्या क्या आपको मिलता है देखने में। तो सबसे पहले आपको एक ग्लास बल्ब दिखता है। इस ग्लास बल्ब के बीच में हमारा जो स्पेस होता है उस स्पेस में हमारा इनर्ट गैस भरा हुआ रहता है। ये हमारा टंगस्टन फिलामेंट है, जो कि यही इसी से हमारा जब करंट पास करता है तो ये हमारा हीट होता है, गर्म होता है और इससे हमारा जो है वो लाइट बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये क्या है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट वायर है, जो कि सप्लाई जो हम लोग सप्लाई यहाँ से देंगे वो सप्लाई को टंगस्टन वायर तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। ये हमारा ग्लास माउंटेड सपोर्ट है। ये हमारा इस टंगस्टन फिलामेंट जो है इसको सपोर्ट देने के लिए ये ग्लास माउंटेड सपोर्ट है, जिससे कि हमारा ये दोनों नीडल जो आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट वायर, ये हमारा इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। फिर हमारा ये क्या है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट वायर आपको बता ही दिए, ये कॉन्टैक्ट वायर है। ये हमारा इंसुलेशन है जो ऊपर में हमारा लगा हुआ रहता है, बल्ब के ऊपर में आप लोग देखते होंगे काला काला आपको इंसुलेशन दिखता है। ये हमारा स्क्रू थ्रेड है, तो ये शायद आप लोग
अगर कभी देखने का मौका मिला हो तो देखे होंगे, लेकिन जनरली इस तरीके का आप नहीं देखे होंगे। आप जो देखे होंगे वो कुछ इस तरीके का 2 हुक इसमें लगा हुआ रहता है, इस तरीके का बल्ब देखे होंगे। स्क्रू टाइप का आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन ये भी हमारा, अगर हो सकता है देखे भी होंगे, लेकिन हमारे इंडिया में जनरली इसका उपयोग हाउस होल्ड के केस में आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये जो हमारा है वो जनरली अमेरिका ये सब में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग के जो तरफ होता है वो सिंपली इसमें 2 हुक लगा हुआ रहता है, वही हुक हमको देखने को मिलता है, जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है होल्ड करने में, मतलब पकड़ने में, होल्डर के साथ उसको अटैच होने में उसको मदद करता है। ठीक है, तो इन सारे जो भी पॉइंट अभी हम देखें, यही सारे पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने का कोशिश करेंगे। जो पॉइंट लिखे उसको समझेंगे। कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप कैन बी डन बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट। इनकैंडेसेंट लैंप का कंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर हमारा होता है, मतलब बना हुआ रहता है, तो इसका अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, ग्लास बल्ब हो गया, इनर्ट गैस हो गया, टंगस्टन फिलामेंट हो गया, कॉन्टैक्ट वायर टू फुट हो गया, कॉन्टैक्ट वायर टू बेस हो गया, सपोर्ट वायर हो गया, ग्लास माउंट सपोर्ट, ग्लास माउंट और सपोर्ट हो गया, बेस कॉन्टैक्ट वायर हो गया, स्क्रू थ्रेड हो गया, इंसुलेशन हो गया और इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट हो गया। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि इन सारे पॉइंट को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप ग्लास बल्ब के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, इनर्ट गैस के बारे में लिख दीजिए, टंगस्टन फिलामेंट जो है इसके बारे में आप लोग थोड़ा मोड़ा लिख दीजिए, फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट वायर है उसके बारे में लिख दीजिए, इंसुलेशन के बारे में लिख दीजिए, बस हो गया और कुछ नहीं। इतना ही के बारे में आप लिखिए, कंस्ट्रक्शन में एनफ है। ग्लास बल्ब की बात करें तो कहता है इनकैंडेसेंट लैंप है जो ग्लास इंक्लोजर इंक्लूडिंग टंगस्टन फिलामेंट। इनकैंडेसेंट लैंप में ग्लास इंक्लोजर होता है, मतलब एक ग्लास चैम्बर होता है जिसमें कि हमारा टंगस्टन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। इनर्ट गैस की बात करें तो कहता है इनर्ट गैस इज यूज्ड टू फिल द लाइट बल्ब इन आर्गन नाइट्रोजन to reduce the evaporation of the filament, so it increase the life of lamp by preventing the filament from falling too quickly। क्या कहा, मतलब इनर्ट गैस इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, इसमें हम लोग कौन सा इनर्ट गैस यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग आर्गन या नाइट्रोजन जनरली हम लोग उपयोग करते हैं गैस के रूप में। क्यों इसका उपयोग करते हैं, तो इसका मुख्य रीजन ये है कि जो हमारा फिलामेंट में ऑक्सीडाइजेशन हमारा होता है, उसका तो इवापोरेशन होता है, जनरली जो उसका फिलामेंट का इवापोरेशन होता है उसको वो कम करने का कोशिश करता है, मतलब फिलामेंट को जल्दी खराब होने से बचाने का कोशिश करता है हमारा इनर्ट गैस। कभी कभी आप लोग पता नहीं करते होंगे या नहीं करते होंगे, हम लोग तो अपने टाइम में बहुत बदमाशी करते थे घर में भी। तो हम क्या किए थे एक बार कि ये जो बल्ब था, ये बल्ब को बहुत उसमें क्यूरियोसिटी होता है, जब बल्ब हमारा फ्यूज हो गया था तो बल्ब के शीशा को हम लोग तोड़ के हटा दिए थे, और ये दोनों जो कॉन्टैक्ट वायर है इसमें हम लोग नॉर्मल वायर को लगा दिए थे। नॉर्मल वायर को, सिंपल जो वायर घर का होता है उसको लगा दिए थे, छील कर उसको लगा दिए थे, और उसके बाद स्विच को ऑफ करके ये बल्ब को अच्छा से होल्डर में फिट कर दिए थे। उसके बाद स्विच ऑन करके देखे थे कि क्या होता है। जैसे हम लोग स्विच को ऑन किए, तुरंत हमारा वायर जो था वो आवाज के साथ पप से कुछ आवाज किया और टूट के बिखर गया, मतलब टूट गया था वायर। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको यही पता चलता है कि यहाँ पर जो हमारा इवापोरेशन जनरली होता है किसी भी चीज़ का, अगर टंगस्टन का ही उसमें जो वायर लगा हुआ रहा था उस वायर को भी आप घींच के उसमें फंसा देते थे इन दोनों पॉइंट के बीच में, उसके बाद भी लगाते थे तो ये हमारा जल जाता था, बहुत जल्दी हमारा जो है वो पूरी हमारा जल जाता था, उसका कंटेक्ट के बीच में जो वायर लगाते थे वो। तो इसीलिए क्योंकि वो बाहर में हमारा रहता है तो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, या फिर वहाँ पर जो भी गैसेज है नॉर्मल हमारा जो गैसेज है उसकी वजह से वहाँ पर ये हमारा फिलामेंट डैमेज हो जाता है। तो इस फिलामेंट को डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग जो है इसमें इनर्ट गैस को प्लेस करते हैं, जो कि फिलामेंट के इवापोरेशन को कम कर देता है, मतलब फिलामेंट इवापोरेट कम करता है। लेकिन ये गारंटी है कि बल्ब हमारा जो है वो महीना 1.5 महीना में आपको फ्यूज हो ही जाता था, क्योंकि इसका एक लाइफ होता है, लाइफ जैसे इसका क्रॉस करता है तो ये हमारा फ्यूज हो जाता था, या वोल्टेज में अगर थोड़ा सा ही फ्लक्चुएशन होता था तब भी ये हमारा बल्ब फ्यूज होता था। तो ये बल्ब उतना इफिशियंट हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें इनर्ट गैस का मेनली यही उपयोग था कि ये हमारा इवापोरेशन, फिलामेंट के इवापोरेशन से को रिड्यूस करने का काम करता है। सो इट इंक्रीज द लाइफ ऑफ लैंप, लैंप के लाइफ को इंक्रीज करता है, प्रिवेंटिंग द फिलामेंट फ्रॉम फैलिंग टू क्विकली, जो हमारा फिलामेंट है उसको जल्दी खत्म होने से बचाता है। टंगस्टन फिलामेंट की बात करें तो कहता है द फिलामेंट इन द लैंप इज थ्रेड और वायर दैट लाइट अप वंस यू टर्न इट ऑन। कहता है फिलामेंट लैंप हमारा एक थ्रेड होता है, एक वायर होता है, थ्रेड कह सकते हैं, या एक हमारा वायर होता है, थ्रेड तो नहीं कह सकते, वो जनरली वायर हमारा होता है, डेट लाइट्स अप वंस यू टर्न इट ऑन। जब उसको आप ऑन करते हैं, जब इसके स्विच को ऑन करते हैं तो वो हमारा जो है वो लाइट करता है। द मटेरियल यूज टू मेक द फिलामेंट, फिलामेंट को बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल का उपयोग करते हैं वो हमारा टंगस्टन मेटल होता है। बिकॉज क्यों इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो बहुत ही हाई होता है, एंड ऑल्सो हीट रेजिस्टेंस, और इसका हीट रेजिस्टेंस भी जो होता है वो भी हमारा हाई होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट वायर की बात करें तो कहता है द बेस ऑफ द बल्ब, बल्ब का जो हमारा यहाँ पर बेस है, देखिए
यहाँ पर आपको दिखेगा क्या हम बोल रहे थे, कॉन्टैक्ट वायर के बारे में आपको बताया। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट वायर आप देख रहे हैं इसका काम क्या है, तो कहता है द बेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, द बेस ऑफ द बल्ब विथ टू कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट वायर। जो हमारा बेस बल्ब का जो बेस होता है वहाँ पर से जो दो वायर निकलता है जो इसमें कि हमारा फिलामेंट कनेक्टेड रहता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द फिलामेंट, जो फिलामेंट के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो बेसिक सा पॉइंट है, वही बात वहाँ पर लिखा हुआ है। सपोर्टिंग वायर, सपोर्ट वायर हमारा क्या है, तो सपोर्ट वायर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वायर हमारा है वो सपोर्ट वायर है। आप लोग देखते होंगे कि फिलामेंट जो लगा हुआ रहता है तो ये दो तो रहता है लेकिन बीच में आपको दो और वायर रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा होता है अगर यहाँ पर से अगर हमारा हट जाता है तो टंगस्टन हमारा झूल जाता था, ये जो हमारा वायर रहता था वो सैग इसमें आ जाता था। तो उसी सैग को खत्म करने के लिए या फिर एक अच्छा प्रॉपर ये हमारा कनेक्शन इसके बीच में हो सके, प्रॉपर उसको सपोर्ट मिल सके, इसलिए हम लोग सपोर्ट वायर का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वजन होता है जिसकी वजह से ये हमारा जो है वो झुक सकता है। तो वो सही से रहे, मतलब स्ट्रेट रहे, सही से हमारा कनेक्शन रहे उसके बीच में, तो इसलिए हम लोग सपोर्ट वायर का भी हम लोग उपयोग करते हैं। उसमें आपको देखने को मिलता होगा। कहता है सपोर्ट वायर आर स्मॉल वायर विच आर कनेक्टेड टू द स्टीम ऑफ गिवन सपोर्ट टू द फिलामेंट ऑफ लैम्प। फिलामेंट ऑफ लैम्प को सपोर्ट देने के लिए ये हमारा एक पतला वायर होता है। ग्लास माउंटेड सपोर्ट, ग्लास माउंटेड सपोर्ट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ग्लास माउंटेड सपोर्ट है। कहता है इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब इंक्लूड अ ग्लास माउंट दैट इज कनेक्टेड टू द बेस, जो कि हमारा बेस के साथ कनेक्टेड होता है, ऑफ द लैम्प विच परमिट द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट टू रन थ्रू द इन्वेलप विदाउट एयर और गैस लीक। बिना कोई इसमें से एयर गैस को लीक किए हुए, ना तो इसमें कोई एयर गैस लीक करता, ना मतलब किसी भी तरीके का कोई गैस यहाँ पर से लीक नहीं करता। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो गैस को इसके अंदर जब डाला जाता है तो वो भी इसी के थ्रू डाला जाता है। कभी इसको आप तोड़ कर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक छेद भी होता है। आप लोग अगर कभी मौका मिले तो सेफ्टी के साथ, ऐसा नहीं हम बोले तो जाकर पूरा तोड़ फोड़ कर दीजिएगा, सेफ्टी के साथ इसको आप चाहे तो देख सकते हैं पूरा प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए। बल्ब को अगर खराब होगा तो वहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक छिद्र भी होता है जिसके कि बाहर से जब इसमें गैस भरा जाता है तो इसी के थ्रू भरा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, स्क्रू थ्रेड, जो कि आप यहाँ पर ये देखे थे, ये थ्रेडिंग जो किया हुआ है। हालांकि ये बहुत ही कम आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। इसका काम क्या है, तो इसका काम सिंपली यही है कि यह स्क्रू थ्रेड होता है इसमें थ्रेडिंग किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से इसको सॉकेट में हम लोग आसानी से टाइट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। इट हाउस होल्ड बल्ब, ये बल्ब को हाउस होल्ड करता है, मतलब पकड़ के रखता है। मीडियम स्क्रू बेस इज यूज्ड विच इज कॉल्ड एडिशन स्क्रू, जिसको हम लोग एडिशन स्क्रू भी कहते हैं। आप लोग को बताए थे एडिशन हमारा जो होल्डर था उसके बारे में भी आपको बताए थे, जब आपको बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में आपको पढ़ा रहे थे तब वहाँ पर आपको बताए थे। इंसुलेशन की बात करें तो लास्टली में आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर ब्लैक कलर का कुछ इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मतलब हम कोई भी पर्सनल जो है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक ना लग सके उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई कहता है द बेस ऑफ द लैम्प इज मेड ऑफ ब्रास ओरिजिनली प्रोटेक्टेड विद प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आफ्टर दैट पोर्सिलिन, उसके बाद पोर्सिलिन होता है, पोर्सिलिन के बाद हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नाउ डे एल्यूमिनियम इज यूज्ड एट दी आउटसाइड ऑफ द लैम्प, अभी के समय में जो आप देखते हैं तो एल्यूमिनियम हमारा लगा हुआ रहता है आउटसाइड लैम्प के, ये जो बाहरी वाले हिस्से होते हैं यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, ठीक है। टू आउटसाइड ऑफ द लैम्प एंड ग्लास इज यूज टू प्रोटेक्ट द इनर बेस, ग्लास का हम लोग उपयोग करते हैं इनर बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो डैट अ स्ट्रॉन्गर बेस कैन बी फॉर्म, ताकि हम लोग एक स्ट्रॉन्गर और एक मतलब स्ट्रॉन्गर बेस को बना सके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फुट कनेक्शन कहता है द बेस ऑफ द लैम्प और लाइट बल्ब इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट विच आर कोटेड विथ मटेरियल टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से बचाने के लिए इसमें जो है प्रोटेक्टेड होता है, कोटेड होता है अलग मटेरियल से। दिस टू कॉन्टैक्ट विल हेल्प टू कनेक्टिंग विथ अ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, ये किसका बारे में कह रहा है, तो ये हमारा कह रहा है, यहाँ पर आप लोग देखते होंगे ये जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब का ऊपर हिस्सा, इसमें आपको दो दिखता होगा पॉइंट, दो पॉइंट दिखता है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई को देते हैं। तो उसी के बारे में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट जो होता है ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है क्या, तो इस कहता है एट द बेस ऑफ द लैम्प और लाइट बल्ब इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट विच आर कोटेड विथ मटेरियल टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर कोटेड किया हुआ रहता है उसको पूरा अच्छी तरीके से। दिस टू कॉन्टैक्ट विल हेल्प इन कनेक्टिंग विथ एन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, ये दोनों कॉन्टैक्ट जो होता है वो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट करने में मदद करता है। अब इसका वर्किंग की बात करें तो वर्किंग इसका सबसे आसान वर्किंग है, जितने भी आप लैंप पढ़ेंगे सबसे आसान वर्किंग हमारा इसी का होता है। कंस्ट्रक्शन भी आसान है, कुछ है नहीं, बेसिक सा पॉइंट है इसमें। कहता है इनकैंडेसेंट लैंप मेनली वर्क ऑन दी इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल, इनकैंडेसेंट लैंप जो हमारा आता है वो इनकैंडेसेंस प्रिंसिपल पर काम करता है।
विच मीन्स द लाइट कैन बी जनरेटेड थ्रू हीट। यहाँ पर लाइट जो जनरेट होता है वो हीट के थ्रू जनरेट होता है। इन दिस टाइप ऑफ लैम्प करेंट इज सप्लाई थ्रू अ थिन मेटल फिलामेंट। करेंट जो हमारा होता है वो थिन मेटल फिलामेंट से हमारा फ्लो करता है। वंस द फिलामेंट इज हीटेड, एक बार हमारा फिलामेंट हीट होता है, देन इट ग्लो, तब वो ग्लो करना शुरू कर देता है टू जनरेट लाइट, लाइट को जनरेट करने के लिए। जनरली दिस लैम्प यूजेज टंगस्टन फिलामेंट, ये लैम्प हमारा टंगस्टन फिलामेंट का यूज करता है। ड्यू टू देयर हीटिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण द फिलामेंट इन दिस बल्ब कैन रीच 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। यहाँ पर जो इसका फिलामेंट होता है वो 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को झेल सकता है। अ गैस इनक्लोज अवॉइड ऑक्सीजन विद इन द एयर फॉर रीचिंग द फिलामेंट, अदरवाइज द फिलामेंट गेट ओवर हीटेड एंड ऑक्सीडाइज विद इन सेकेंड। वही बात हम लोग बोले, जो बाहर में लोग रखते थे तो वो क्या होता था, ऑक्सीडाइड हो जाता था, जिसके कारण कि वो हमारा बहुत ही जल्दी मेल्ट कर जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर जो गैस हमारा होता है इसमें वो हमारा ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचने से बचाता है, अवॉइड करता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या है, एक इनर्ट गैस का उपयोग करते हैं। कहता है गैस इनक्लोजर अवॉइड ऑक्सीजन विद इन द एयर रीचिंग द फिलामेंट, अदरवाइज द फिलामेंट गेट ओवरहीटेड, फिलामेंट हमारा ओवरहीट हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। दिस इनकैंडेसेंट लैम्प वर्क क्वाइट वेल इन जनरेटिंग लाइट। ये जो हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा लाइट को जनरेट करता है। सो इट इज सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इसलिए इसको लोग जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशन में उपयोग करते हैं। वाइड रेंज ऑफ इसका एप्लीकेशन है। एडवांटेज की बात करें तो कहता है ये लैंप हमारा कॉस्टली नहीं होता है। सबसे पहली बात 10 से 12 रुपये में आपको लैंप मिल जाता है। अभी कोई भी बल्ब आप खरीदने जाइएगा 70 से 80 रुपये आपको लग सकता है, लेकिन उसके जगह पर ये बल्ब हमारा मुश्किल से 10 से 12 रुपये में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ ये हमारा ठंडे के समय में गर्मी प्रोड्यूस करने का काम करता है, और इसका लाइट जो होता है वो वार्मर कलर का होता है। मतलब नॉर्मल लाइट जैसे हमारा सूर्य का लाइट होता है उसी तरीके का ये लाइट आपको देखने को मिलता है। जनरली लाइट आउटपुट इज हाई, लाइट आउटपुट इसका अच्छा होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम होता है। इजिली डिम्ड विथ रियोस्टैट, रियोस्टैट से इसको हम लोग डिम भी कर सकते हैं। इट टर्न ऑन इमीडिएटली, ये इमीडिएटली टर्न ऑन हो जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। आगे जो आप बल्ब जो भी पढ़ेंगे, लैंप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सब जो लैंप हमारे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको लेते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको क्या है वो टाइम लेते हैं ग्लो करने में, 4 मिनट 5 मिनट तक टाइम आपको ले लेता है। लेकिन एट इंस्टेंट जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे जस्ट हमारा तुरंत ये बल्ब हमारा जल जाता है, तो ये इमीडिएटली टर्न ऑन हो जाता है। विंटर सीजन में ये बल्ब जो हमारा है वो हीटिंग के काम में भी आता है, रूम के टेम्परेचर को बढ़ाने में भी इसका उपयोग होता है। तो वही कहता है इन द विंटर सीजन दिस लाइट आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द रूम टेम्परेचर। डिसएडवांटेज की बात करें तो कहता है इट इज नॉट इजिली एनर्जी इफिशियंट, ये हमारा एनर्जी इफिशियंट नहीं होता। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि ये हमारा एनर्जी इफिशियंट नहीं होता। यही कारण से कि अभी के समय में एनर्जी इफिशियंट के बल्ब के रूप में हम लोग एलईडीज का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करके सेम अमाउंट ऑफ ल्यूमिनेस आपको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो वही कहता है इट इज नॉट एनर्जी इफिशियंट, ये हमारा एनर्जी इफिशियंट नहीं है। द लैम्प, लेकिन इसका एक बेनिफिट और है, ये एनर्जी इफिशियंट नहीं है लेकिन ये पावर फैक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। इसमें पावर फैक्टर का कोई केस हमारा नहीं आता, इसका पावर फैक्टर 1 होता है। तो ये एक जगह पर ये अच्छा भी है, लेकिन दूसरे जगह पर ये दिक्कत ये कर रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट को लॉस करता है, इस वजह से ये हमारा एनर्जी इफिशियंट नहीं है। कहता है द लैम्प लाइफ टाइम इज लो, इसका लाइफ टाइम जो होता है बहुत ही कम होता है। आपको बताएंगे 1 मंथ से 2 मंथ में आपको ये खत्म ही हो जाता है, खराब ही हो जाता है। बहुत सारा दिन तो ऐसे होता है आज बल्ब लगाएं और कल ही खत्म हो गया, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुआ, बल्ब खत्म। इट इज वार्म लाइट सोर्स, ये वार्म लाइट सोर्स होता है। सो नीड टू कूल द रूम इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको रिक्वायर, क्योंकि ये वार्म लाइट सोर्स है मतलब रूम को ये गर्म भी करेगा, तो आपको रूम को ठंडा करने की जरूरत पड़ेगी। इट इज वेरी डेलिकेटेड, सो बी नीड टू हैंडल वेरी केयरफुली, इसको कहता है बहुत ही डेलिकेटेड होता है, मतलब बहुत ही यहाँ पर दिक्कत इसमें हो सकता है। और ये जो हमारा होता है बहुत ही मतलब बहुत ही सावधानी से इसको यूज करना पड़ता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्जर एरियाज, लार्ज एरियाज के लिए ये सुटेबल हमारा नहीं होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो कहता है दिस लैंप आर नॉर्मली यूज इन टेबल लैंप, टेबल लैंप में आपको मिल सकता है, डेस्क लैंप में मिल सकता है, हॉलवे लाइटिंग में मिल सकता है, एसेंट लाइटनिंग हो गया, मतलब कैंडलियर्स, क्लॉट्स, इन सभी जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। जनरली आप ये समझिए लैंप, डेस्क लैंप, हॉलवे, रूम का लाइटनिंग, ये सब जगह आपको देखने को ये लैंप का जनरली यूज मिलेगा।
साथ ही साथ आपको कमर्शियल और हाउस होल्ड लाइटनिंग में भी आपको इसका उपयोग देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं, पुराने समय में। अभी इसका उपयोग कहाँ मिलता है, तो डेकोरेशन पर्पस में आपको कहीं कहीं ये बल्ब आपको देखने को मिलते हैं, जैसे झूमर ये सब हो गया, तो वहाँ पर आपको जो है वो ये बल्ब आपको देखने को मिल सकते हैं। या कोई मतलब एक अच्छा लुक कहीं पर देना है, जैसे टी स्टॉल है, इन सभी जगह पर आपको ये बल्ब देखने को मिल सकते हैं कम वाटेज का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा हैलोजन लैंप है। तो हैलोजन लैंप और टंगस्टन लैंप में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि हैलोजन लैंप में हम लोग हैलोजन का उपयोग करते हैं, हैलोजन गैस का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस अंतर इतना ही है। कंस्ट्रक्शन आपको अप्रॉक्स में सेम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मतलब इसमें चेंजिंग है, लेकिन लगभग वर्किंग मिलाकर देखिएगा तो सब सेम है। यहाँ पर हैलोजन गैस का हम लोग उपयोग करते हैं, इससे बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर जो आप देखे थे कि हमारा फिलामेंट जो था वो हमारा ये जो हमारा क्या था, इवापोरेट हो रहा था, फिलामेंट इसमें इवापोरेट हो जाता था जनरली टाइम टू टाइम, लेकिन हैलोजन लैंप में हैलोजन का उपयोग करने के कारण हमारा फिलामेंट जो है वो ज़्यादा समय तक चलता है। और साथ ही साथ ये जो हमारा था वो छोटे कामों के लिए हम लोग इसका उपयोग करते थे इनकैंडेसेंट लैंप के, जबकि हैलोजन लैंप का उपयोग कहाँ होने लगा, तो हैलोजन लैंप का उपयोग जो हमारा है वो लार्जर, जैसे जो ज़्यादा जहाँ पर लाइट की आवश्यकता है वहाँ पर हैलोजन लैंप का उपयोग होने लगा। तो पहले आप लोग देखते होंगे शादी ब्याह में, अभी से 5 साल 7 साल 10 साल के पहले अगर आप चले जाएं तो जितने भी शादी पार्टी ये सब जहाँ होता था तो वहाँ पर आपको हैलोजन ही लगाया हुआ मिलता था, हैलोजन बल्ब ही लगाया हुआ आपको देखने को मिलता था। तो वो क्या है कि लार्ज एरिया को कवर करता है, लार्ज एरिया को इल्यूमिनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसका बड़ा भाई है जो इनकैंडेसेंट लैंप है, इसका बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई है तो इसमें जो कमी है उसको इसमें तो कुछ खूबी होगा, बड़ा भाई है तो उसमें इससे ज़्यादा तजुर्बा होगा कि नहीं होगा, तो इसमें जो कमी है उसको वो दूर किया। साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन छोटे एप्लीकेशन में होते थे, उसका एप्लीकेशन लार्जर एरियाज में होना शुरू हो गया, बस इतना ही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है दोनों लैंप में। कहता है कि टंगस्टन हैलोजन लैंप, इसको अब हम लोग डायरेक्टली हैलोजन लैंप भी कहते हैं, ये हमारा डेवलप होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप से। हैलोजन लैंप कंसिस्ट ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट, हैलोजन लैंप में हमारा टंगस्टन फिलामेंट होता है, दैट इज इनक्लोज इन इन्वायरमेंट ऑफ इनर्ट गैस एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हैलोजन सच एज ब्रोमीन और आयोडीन। कहता है कि ये हैलोजन लैंप जो हमारा होता है इसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, जैसे हमारा इनकैंडेसेंट लैंप में था उसी तरीके से इसमें भी हमारा टंगस्टन फिलामेंट होता है, जो कि इनक्लोज होता है एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में, जिसमें कि हमारा इनर्ट गैस होता है और साथ ही साथ हमारा हाइलोजन भी हमारा होता है, जैसे कि हमारा ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये भी हमारा होता है। इनर्ट गैस तो होता ही है और हाइलोजन और ब्रोमीन होता है, ठीक है। अच्छा, यही हाइलोजन और ब्रोमीन किस में नहीं था, इनकैंडेसेंट लैंप में हाइलोजन और ब्रोमीन नहीं था, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो कहता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एंड हाइलोजन, टंगस्टन फिलामेंट और हाइलोजन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो रिजल्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, ये हमारा केमिकल रिएक्शन करता है जिसको कि हम लोग हाइलोजन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलोजन साइकिल, विच इंक्रीज, जो कि इंक्रीज कर देता है लाइफ किसका, फिलामेंट का, एंड इलिमिनेट द ड्रॉबैक ऑफ ऑर्डिनरी फिलामेंट लैंप, जो हमारा ऑर्डिनरी फिलामेंट लैंप है, जो इनकैंडेसेंट लैंप है, उसके ड्रॉबैक को ये क्या कर देता है, तो इलिमिनेट कर देता है, उसको दूर कर देता है, ठीक है। हैलोजन लैंप को डेवलप किया गया था E.G. फ्रिडिच एंड E.H. हमारा वेली को 1958 में किए थे। याद रहा तो याद रखिएगा, नहीं याद रहा छोड़िए इसको। बाय इंट्रोड्यूसिंग हैलोजन गैस इनसाइड द इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप में हैलोजन लैंप को इंट्रोड्यूस करके उसको हैलोजन लैंप का नाम दे दिए थे। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो दो जो हमारे साइंटिस्ट थे, एक हमारा E.G. फ्रिडिच था और एक हमारा E.H. वीरे था, जो कि 1958 में ये मतलब इस बल्ब को इन्वेंट किए थे। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको सिमिलर मिलेगा, जो हमारा ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट लैंप है उसी का कंस्ट्रक्शन अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, बस चेंजिंग यही है कि इसमें हैलोजन गैस होता है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। कहता है कि टंगस्टन फिलामेंट की बात करें तो कहता है लाइक ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट लैंप द हैलोजन लैंप फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन, ये भी हमारा टंगस्टन का होता है जैसे हमारा इनकैंडेसेंट लैंप का होता है। हाउएवर इट इज थिनर एंड ऑपरेटेड एट हायर टेम्परेचर, हालांकि इसका जो फिलामेंट होता है वो पतला होता है और ज़्यादा टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है। हैलोजन गैस की बात करें तो कहता है द की डिफरेंस इन हैलोजन लैंप इज द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, जो मेन डिफरेंस हमारा हैलोजन लैंप में है वो यही है कि इसमें हम लोग हैलोजन का प्रेजेंस होता है, जैसे कि हमारा आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया विद इन द लैंप, इस लैंप में। कहता है व्हेन द लैंप इज इन ऑपरेशन, जब लैंप हमारा ऑपरेशन में होता है, हैलोजन गैस कंबाइन विद टंगस्टन, हैलोजन गैस टंगस्टन के साथ कंबाइन करता है
ठीक है, डेट हैव इवापोरेटेड फ्रॉम दी हॉट फिलामेंट, जो कि हॉट फिलामेंट से जो इवापोरेट होता है, ठीक है, एंड फॉर्म अ कंपाउंड, और एक कंपाउंड को बनाता है। क्या कहा, फिर से समझिएगा। कहता है कि जब हमारा फिलामेंट, जब हमारा लैंप ऑपरेशन में होता है, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कंबाइन करता है टंगस्टन के आइटम से डेट हैव इवापोरेटेड फ्रॉम दी हॉट फिलामेंट, जो कि हॉट फिलामेंट से टंगस्टन के जो आइटम निकलते हैं उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या करता है, तो ये कंबाइन करके एक कंपाउंड को बनाता है। द कंपाउंड इज रीडिपोजिट, ये कंपाउंड फिर से डिपोजिट हो जाता है किस पर, फिलामेंट पर, एक्सटेंडिंग इट्स लाइफ स्पेन, जिससे कि उस फिलामेंट का लाइफ जो होता है वो बढ़ जाता है, एंड अलाउइंग द फिलामेंट टू ऑपरेट हायर टेम्परेचर, और ये फिलामेंट को हायर टेम्परेचर पर ऑपरेट करने के लिए अलाउ करता है। तो हाइड्रोजन गैस का काम क्या है कि हाइड्रोजन गैस जब हीट होता है हमारा टंगस्टन, तो वहाँ पर से जो उसका एटम मिलता है उसके साथ ये कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाता है, और ये कंपाउंड फिर से जाकर टंगस्टन जो हमारा फिलामेंट है उस पर जाकर डिपोजिट हो जाता है, और ये प्रक्रिया हर एक बार चलते रहता है। इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो जल्दी डैमेज नहीं होता है, उसका लाइफ बढ़ जाता है, बस इतना ही अंतर है। और क्योंकि ये हायर रेटिंग का है तो इसको खराब होने का चांसेस और भी ज़्यादा था, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग जो है वो हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किए इस लैंप में। क्वार्ट्ज इन्वेलप की बात करें तो कहता है द बल्ब ऑफ हाइड्रोजन लैंप इज मेड ऑफ क्वार्ट्ज इंस्टेड ऑफ रेगुलर ग्लास। रेगुलर ग्लास के कंपेरिजन में यहाँ पर जो हम लोग उपयोग करते हैं वो क्वार्ट्ज का उपयोग करते हैं। क्वार्ट्ज कैन विदस्टैंड हायर टेम्परेचर, क्योंकि क्वार्ट्ज जो हमारा होता है वो हायर टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है। प्रोड्यूस बाय द फिलामेंट, जो फिलामेंट के द्वारा हायर हीट प्रोड्यूस हो सकता है उसको क्वार्ट्ज जो है वो आसानी से विदस्टैंड कर सकता है। वर्किंग की बात करें तो जिस तरीके से हमारा इनकैंडेसेंट लैंप वर्क करता है उसी तरीके से ये भी वर्क करता है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ हमारा जो है वो सिमिलर ही है जैसे उसमें हमारा था, ठीक है। अच्छा, कहता है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन, एक मिनट, हाँ अब देखिए आपको दिखेगा पूरा सा। कहता है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन लैंप इज सिमिलर टू द ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट लैंप। सही बात है, ट्रेडिशनल जो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप जैसे वर्क करता है उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। इसीलिए हम इन दोनों लैंप को एक साथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर अलग अलग पढ़ाते तो हो सकता है आप पहला लेक्चर देखते और दूसरा लेक्चर को आप किसी दूसरे दिन देखते तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता था, या फिर आपको हो सकता है कि प्रीवियस लेक्चर आपको क्लियरली नहीं पता, मतलब उसमें आप रिवाइज नहीं किए होंगे, दूसरा डायरेक्टली आप हाइड्रोजन लैंप देखते तो आपको दिक्कत हो सकता था। लेकिन अगर आप दोनों लेक्चर, दोनों जो टॉपिक है अगर एक ही लेक्चर में देख रहे हैं तो इससे बेनिफिट ये होगा क्योंकि जो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप है उसी की तरह हमारा हाइड्रोजन लैंप है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें हम लोग मतलब जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग ऐड किए और कुछ भी अंतर नहीं है, वर्किंग तर्किंग सब सेम है, ठीक है। कहता है व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट इट बिकम व्हाइट हॉट। जब इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है टंगस्टन फिलामेंट से ये हमारा व्हाइट हॉट में ग्लो करता है ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टेंस के कारण जो उसमें करंट फ्लो करता है उसके कारण ये व्हाइट हॉट कलर में आपको देखने को मिलता है। कहता है द हाई टेम्परेचर काउजेज द टंगस्टन आइटम टू इवापोरेट फ्रॉम फिलामेंट। यहाँ पर हाई टेम्परेचर जो होता है इसमें जो हमारा होता है हाई टेम्परेचर, टंगस्टन आइटम यहाँ पर से इवापोरेट होता है फिलामेंट से, हाई टेम्परेचर के कारण जो हमारा फिलामेंट होता है उससे टंगस्टन आइटम हमारा निकलता है। इन ए स्टैंडर्ड इनकैंडेसेंट लैंप द इवापोरेटेड टंगस्टन आइटम वुड एक्यूमुलेट ऑन दी कूलर पार्ट ऑफ द बल्ब। जो हमारा ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट लैंप था वहाँ पर जो टंगस्टन जब गर्म होता था तो वहाँ पर से जो इवापोरेट होकर टंगस्टन आइटम निकलते थे वो आइटम जनरली आकर एक्यूमुलेट हो जाते थे, जमा हो जाते थे, जो हमारा उसका ग्लास बाहरी एरिया उसका जो ग्लास था उस पर जाकर वो जमा हो जाते थे। अब वहाँ पर से कोई भी चीज़ इवापोरेट होगा तो वहाँ पर वो क्या होगा, पतला होता जाएगा। तो एक ऐसा समय आता था कि जब एक बहुत हद तक इवापोरेट जब हो जाता था टंगस्टन आइटम तब वहाँ पर वो पतला होकर वो टूट जाता था, तो हम लोग कहते थे बल्ब फ्यूज हो गया। तो वही कहता है काउजिंग द फिलामेंट थीन आउट, हमारा फिलामेंट जो है वो थीन आउट होता है एंड इवेंचुअली फेल, और फिर जाकर वो फेल हो जाता था। हाउएवर इन हैलोजन लैंप द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन गैस प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस हम लोग जो इसमें उपयोग करते हैं इसके वजह से ये जो हमारा प्रक्रिया हो रहा है इवापोरेशन का, ये प्रक्रिया टंगस्टन के फिलामेंट को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि वहाँ पर से जो इवापोरेट होता है हाइड्रोजन आइटम, जो हमारा टंगस्टन आइटम इवापोरेट होकर निकलता है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके फिर से एक कंपाउंड बनाता है जो कि जाकर पुनः जो है वो फिलामेंट पर डिपोजिट हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा फिलामेंट जो है वो जिस तरीके का पहले होता है उसी तरीके का वो बना रहता है, अप्रॉक्स में वही मोटाई वही थिकनेस उसका बना हुआ रहता है। कहता था हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद इवापोरेटेड टंगस्टन आइटम फॉर्मिंग टंगस्टन हैलाइड कंपाउंड, दिस कंपाउंड आर कैरिड बैक टू द हॉट फिलामेंट वेयर दे ब्रेक डाउन रिलीजिंग दिस टंगस्टन आइटम बाय डिपोजिटिंग बैक ऑन टू द फिलामेंट। वही बात बताएं जो पहले बताया, तो वही बात यहाँ पर भी है कि वहाँ पर इवापोरेट होगा वो कंबाइन होकर एक टंगस्टन हैलाइड कंपाउंड बनाएगा जो कि जाकर वहाँ पर जमा हो जाएगा किस पर, फिलामेंट पर, जिससे कि हमारा जो है वो जो टंगस्टन
का जो थिकनेस है वो बरकरार रहेगा और वो डैमेज होने से बचेगा। कहता है दिस साइकिल ऑफ इवेपोरेशन रीडिपोजिशन अलाउ द फिलामेंट टू लास्ट लॉन्गर। ये जो हमारा इवेपोरेशन और रीडिपोजिशन जो हमारा होता है, इसकी वजह से हमारा फिलामेंट जो होता है वो लास्ट लॉन्गर हो जाता है, मतलब लंबे समय तक चलता है। ऑपरेटेड हायर टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकता है, रिजल्टिंग इन ब्राइटर एंड मोर इफिशिएंट लाइट सोर्स। ब्राइटर और मोर इफिशिएंट लाइट सोर्स की तरह भी ये काम करता है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हमारा इसका जनरल लाइटिंग में होता है, ऑटोमेटिक लाइटनिंग में होता है, प्रोजेक्टर में होता है, स्टेज और स्टूडियो लाइटनिंग में होता है। नहीं तो सिंपल शादी विवाह का अगर घर अभी से 4 साल पहले जाएं, अभी तो एलईडी वहाँ पर भी उपयोग होता है। 4 साल पहले अगर वीडियोग्राफी जो करने आता था, वीडियो कैमरा वाला जो व्यक्ति होता था, वो क्या करता था, तो वो हैलोजन लैंप का ही उपयोग करता था वहाँ पर फोकसिंग करने के लिए। लाइट वहाँ पर रात में जब रिकॉर्डिंग करता था शादी ब्याह के दिन में, तो वहाँ पर उसका उपयोग करता था। समझ गए इस बात को? तो आई थिंक इसमें दिक्कत तो आपको होना नहीं चाहिए और आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो प्रॉपर इसका नोट करिएगा इसको। अच्छा, इसका आपको फिगर नहीं दिखाया तो फिगर आप देख लीजिए। ये हमारा कुछ इस तरीके का इसका फिगर होता है। ये हमारा टर्मिनल होता है, ये हमारा ग्लास इंक्लोजर है जिसमें कि हमारा इनर्ट गैस और साथ ही साथ हमारा हैलोजन रहता है डाला हुआ। ये हमारा टंगस्टन का फिलामेंट है, ये हमारा टंगस्टन, इसमें बहुत सारा सपोर्ट दिया हुआ रहता है इसको। तो ये हमारा टंगस्टन सपोर्ट है। ये सब जो देख रहे हैं ये इसको टंगस्टन के जो फिलामेंट है इसको सपोर्ट देने का काम कर रहा है। तो बस इतना ही बेसिक सा इसका जो है वो फिगर था, तो कुछ है नहीं इसमें। और आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, प्रॉपर रिवाइज करिए और कहीं पर अगर आपको दिक्कत हो तो तुरंत हमसे संपर्क करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए